और व्यक्ति की मौत हो गई है। अब मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 4 हो चुकी है। पानापुर में 2 और मशरक में 2 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति को छपरा रेफर किया गया है। देखिए, जहरीली शराब ने एक बार फिर से कुछ लोगों की जान ले ली है। मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। बीमार लोगों की भी संख्या बढ़ी है। पानापुर में 2 और मशरक में 2 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। परिवार में मातम है और गंभीर रूप से बीमार एक व्यक्ति को छपरा रेफर किया गया है। बीमारों की संख्या भी बढ़ी है और मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। देखिए, छपरा जहां से पहले भी जहरीली शराब के मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से वहीं से ऐसी खबरें सामने आई हैं। जरूरत है प्रशासन को सख्त एक्शन लेने की कि आखिर उन जगहों पर कौन जहरीली शराब बेच रहा है, यानी कि कौन लोग हैं जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ के साथ लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। जहरीली शराब सेवन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए, छपरा में शराब कांड के बाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभावित इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है और पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शराब कारोबारी सहित 32 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का सिलसिला अभी जारी है। तो आपको बताने चले, इस मामले में देखिए पुलिस की कार्रवाई तेज हो चुकी है और छापेमारी की जा रही है जगह जगह, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके। अलग अलग हथकंडे पुलिस अपना रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो प्रभावित इलाके में लगातार छापेमारी जारी है। उसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। गांव गांव, खेत खेत तक पुलिस पहुंच चुकी है ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए। तो धरपकड़ की यह कोशिश पुलिस की ये दिखा रही है कि पुलिस जो है वो सजग है और कार्रवाई करते हुए यहां पर पुलिस दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब कारोबारी सहित 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाशी की जा रही है। छापेमारी लगातार हो रही है। क्या काम करेला? पेंट के ये शराब कहाँ पी रहे? यो नहीं से पेंट का के आवत रही त पी ले रही। हां, पेंट करे के आवत रही तरह तक पी ले रही। कितना लोग शराब पी रहे? साथे में कितना लोग पी ले रहे? ये बेचे उनका शराब? ना हां, ना बेचे नहीं। पुलिस तो पकड़ ले इनका के। ये यहाँ के नहीं पकड़ा है। हमारे घर में कुछ भी नहीं निकलल। नहीं निकलो ना, इनका पकड़ के पुलिस पकड़ लो। हां, पी ले रही ढेरे। हाजत बता दो। हां, हां, शराब पी ले का इनका दिक्कत का भेल है? तो शराबे पियले में लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, जहरीली जाम ने कई लोगों की जान ले ली है और ऐसे में पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी मौत के आंकड़े और जो लोग बीमार हैं उनकी संख्या की बात कीजिए, क्या अपडेट है? आंकड़े 5 पहुंच चुके हैं। हालांकि प्रशासन इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर रहा है। प्रशासन अभी भी एक पर ही अड़ा हुआ है जो प्रशासन के पास जानकारी है। हालांकि अभी जो मशरक से लाया गया वो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जो रघुवर महतो है, जिनकी मौत अभी तुरंत हुई है। सदर अस्पताल में लाने के दौरान वहाँ मशरक से रेफर किया गया था। उनको गंभीर हालत में यहाँ लाने के क्रम रास्ते में उनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही का भी आरोप लग रहा है कि अगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था तुरंत ही अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराया? अगर ज्यादा तबीयत खराब थी तो उन्हें हायर सेंटर भेजना चाहिए था। ये तमाम बातें उठ के आ रही है। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शराब जो है, जो जहरीली शराब है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में आ गया, जिसका सेवन करके लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें लोगों की मौत भी हो रही है। तो प्रशासन एक्शन मोड में है, लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी हमें प्रशासन ने दिए, जिसके अनुसार 30 से 35 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और लगातार जो प्रभावित इलाके वहां पे पुलिस, उत्पाद विभाग और संयुक्त छापेमारी चल रही है। एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं जो छपरा में हो रही है, उसका कारण क्या है, इसकी तह तक जाने के प्रयास नहीं किया। जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस एक्शन में जरूर आती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसका फिर मामला शांत हो जाता है, फिर शराब का कारोबार ऐसे ही चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये पूरी तरह से विफलता है। जिस तरह से शराब कांड छपरा में हो रहे हैं, इसमें पुलिस की विफलता लोग बता रहे हैं। संतोष, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई कांड हो चुके हैं। यहाँ पर जहरीली शराब का ही मामला, कई लोगों की जान जा चुकी है छपरा में। तो आखिर पुलिस जो है ऐसी घटना हो जाने के बाद ही एक्शन में क्यों आती है? इससे पहले ही जब काफी मामले सामने आ चुके हैं तो क्यों वहां पर पुलिस पहले से एक्टिव नहीं रहती है?
देखिए, पुलिस ऐसे मामले को छुपाने में विश्वास करती है। मैं बता दूं कि जिस दिन पहली घटना ये केस आई थी, न्यूज 18 ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी कि छपरा में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति बीमार हुआ है जिसकी मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन ने उस खबर को सिरे से नकार दिया था। प्रशासन का कहना था कि ये खबर गलत है, बीमारी से मौत हुई। लेकिन आज जो रघुवर महतो की मौत हुई, उसकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि रघुवर महतो और संतोष महतो दोनों साथ में काम करते थे और दोनों ने साथ में शराब पी थी। पहले संतोष महतो की मौत हुई और अब जाकर के रघुवर महतो की भी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने के प्रयास पुलिस द्वारा हमेशा किए जाते हैं और यही कारण है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हैं। हालांकि अब पुलिस एक्शन में जरूर दिख रही है, क्योंकि मामले जब निकल के सामने आने लगे हैं। 5 लोगों की मौत की अपुष्ट सूचना हमारे पास है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अपुष्ट इसलिए है कि प्रशासन इनकी पुष्टि नहीं कर रहा है। डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि जांच के बाद ही बताएंगे कि किस तरह से मौत हुई है, मौत के असली कारण क्या है। लेकिन जिस तरह से एक इलाके में अगर 5 लोग मर जाते हैं 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर लोग क्यों मर रहे हैं। लोग सिस्टम से सवाल जरूर पूछते हैं कि आखिर इनकी मौत क्यों हो रही है। अगर शराब से नहीं मौत हो रही है तो क्या? चूंकि परिजन तो चिक चिके कर रहे हैं। कल भी परिजनों का कहना था कि शराब पीने से मौत हुई है। आज भी जो महिला आई है अपने पति के बॉडी को लेकर के, उसका भी ये कहना है कि शराब का सेवन किया तो उसके बाद मौत हो गई है। तो हम तो ये मान के चल रहे कि शराब पीने से मौत होगी, लेकिन सिस्टम ये नहीं मान रहा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और कहीं ना कहीं अगर सिस्टम ये मानेगा कि शराब पीने से मौत हुई है तो सरकार किसी तौर पर विफलता नजर आएगी। जी लेकिन संतोष, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश पुलिस की तरफ से की जानी चाहिए कि जहरीली शराब से मौत भी हो सकती है, तो लोगों को जागरूक किया जाना प्रायोरिटी होनी चाहिए पुलिस की। बिल्कुल, लगातार पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुलिस का भी रोल बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है बड़ी संख्या में। मैं बता दूं कि छपरा बिहार का शायद वो पहला जिला है जहां इतनी बड़ी संख्या में शराब बरामद की है। शराब बरामदगी में छपरा टॉप पे रहा है, शराब में मामले में गिरफ्तारी में भी छपरा टॉप में रहा है। तो लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर शराब माफिया इतने सक्रिय छपरा में क्यों है? आखिर क्या कारण है कि शराब माफिया इतने सक्रिय है, कितनी बड़ी संख्या में शराब बरामद हो रही है? सिर्फ बरामद कर लेने से और गिरफ्तार कर लेने से पुलिस की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती। इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के बारे में भी कोई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि बार बार हर साल आंकड़े उठा के दे ले तो ऐसा कोई भी साल नहीं बचा है जहां जहरीली शराब कांड छपरा में नहीं हो रही है। हर बार शराब कांड हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, थोड़ी देर के लिए हंगामा मचता है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तो ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक इस पूरे माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया जाता, ऐसा लोगों का कहना है। जी तो बाकी जो लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं, जो लोग फरार हो चुके हैं, तो उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ नए हथकंडे पुलिस अपना रही है? जी बिल्कुल, पुलिस ने एक टीम बना दी है जो प्रभावित इलाके में, कल रात डीएम और एसपी ने भी प्रभावित इलाके का दौरा किया, वहां थाने को आवश्यक निर्देश दिए हैं। एक टीम को वहां छोड़ा गया है। उत्पाद अधीक्षक से भी हमारी बात हुई है, उत्पाद विभाग की एक टीम वहां छापेमारी कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। और पुलिस की प्राथमिकता यह भी है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो छुप करके कहीं छुपे शराब पीने के बाद बीमार है और छुपे हुए हैं, तो उन लोगों को भी निकाल करके इलाज के लिए पहुंचाया जाए। डीएम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार सरकार के पास आए, अस्पताल में पहुंचे, वहां सरकार उनका इलाज कराएगी, उनकी जिंदगी बचाएगी। लेकिन लोग डर के मारे इधर उधर छुप के इलाज करा रहे, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने के बाद कोई फायदा नहीं हो पा रहा है और उनकी मौत हो रही है। अभी तक तो 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। अब प्रशासन का वहां पे एक्शन चल रहा है, लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, छापेमारी भी हो रही है, लेकिन लोगों में एक भय का माहौल बन गया है। मसरक इलाके में लगातार जिस तरह से शराब की घटनाएं हो रही है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिए संतोष। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो छपरा में देखिए जहरीली शराब पीने से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो लोग अभी बीमार हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। छपरा में जहरीली शराब मौत से देखिए मौत की बात कही जा रही है जहरीली शराब पीने की वजह से, और ऐसे में एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये कि आखिर जहरीली शराब कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? आखिर प्रशासन को जहरीली शराब के अड्डों का पता क्यों नहीं चलता है? और मौत बेचने वाले शराब के जो धंधेबाज हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं, पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? जहरीली जाम जिंदगी को कब तक ऐसे ही लीलता रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल, जिसका जवाब पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है। हालांकि बाद में पुलिस एक्शन में आती है, लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग फरार हो जाते हैं, कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहते हैं और बाद में फिर से वो धंधा चालू कर देते हैं। देखिए छपरा से बड़ी खबर है। 10वीं की छात्रा की रेप के बाद हत्या का आरोप है। गांव के ही 5 युवकों पर आरोप लगा है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी आरोपी जो है फरार हो गए हैं। मृतक की बहन का यह कहना है कि मनचले जो है पहले से ही परेशान कर रहे थे और हत्या की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन परिवार ने इस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। आरोप है कि 11 मार्च को आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब पीड़िता ने शोर मचाया तो उसे जिंदा ही कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक की बहन ने यह बताया है कि मनचले उसे पहले से परेशान कर रहे थे, हत्या की भी धमकी देते थे।
लेकिन परिवार ने उसे सीरियसली नहीं लिया और 11 मार्च को मौका पाकर मंचलों ने उसे सुनसान घर में पकड़ लिया और जब उसके साथ पहले वहां पर दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अब परिवार वाले सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। एक 10वीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे बताया जा रहा है कि 5 मंचलों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया या दुष्कर्म किया और उसके बाद जब हल्ला उसने शोर मचाया तो उसको ले जाकर के घर के पास कुएं में डालकर उसकी हत्या कर दी गई। तो आरोपी सब फरार हो गए हैं। परिवार वालों से बात करते हैं, मामला क्या था। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी कुमारी। उसने बताया कि कैसे परेशान करते थे वो लोग तुम लोग को? वो लोग हमेशा बोलते थे इसका जान ले लेंगे जान ले लेंगे। वो पुराने घर पे गई झरना के लिए, वो गई, वो लोग उधर से आए लोग रास्ते से 5 आदमी, उसको करके हम जैसे पूरे चीख का आवाज़ आया उसको घसीट के इनार में डाल दिया लोग। तो तक इनार में निकालते थे उसको मौत हो ही गया था। तो कब से परेशान कर रहे थे वो लोग? तो परेशान नहीं करके इसे बोलते थे लोग ना कि इसको जान ले लेंगे, अब इसको मार देंगे, हम मार देंगे। क्यों मारना चाहते थे? कुछ कारण? मतलब ऐसे ही बोलते थे लोग कि उनसे हम किसको जान ले लेंगे, हमेशा बोलते रहते थे। उसको कोई देख नहीं सकता था। उस दिन क्या किया? उसके साथ कुछ गलत भी किया? उसको बलात्कार करके उसे चिल्लाई तो उसको मतलब घसीटते हुए अपने जान बचाने के लिए डाल के फरार हो गया लोग वहाँ से। माँ है जो छात्रा है, उसकी माँ है, उसका कहना है कि काफ़ी दिनों से परेशान किया जाता था। 5 की संख्या में जो मंचले थे हत्या की धमकी भी दिया करते थे और 11 मार्च को उन्होंने उस घटना को अंजाम दिया जिसकी धमकी दे रहे थे। अब तमाम जो परिजन हैं पुलिस पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि पुलिस कब उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों का ये कहना है कि पुलिस अगर मुकम्मल कार्रवाई नहीं करती तो वो लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस अब इस मामले में एक्शन मोड में दिख रही है। फोरेंसिक टीम से लेकर तमाम जो अधिकारी है इस घटनास्थल की जाँच कर चुके हैं, सबूत एकत्र किए जा चुके हैं और जांच जो है लगातार आगे बढ़ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। चलिए अब बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, बाल विवाह के खिलाफ एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया। थावे मंदिर के पास हो रही थी शादी, नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी। यहां पर वर वधु पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये मामला सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर के पास के अंबिका गेस्ट हाउस का है। मैरवा थाना क्षेत्र के यहां पर बताया जा रहा है कि इमारौली गांव के 27 साल के राकेश शर्मा की शादी विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया टोला की 17 साल की आरती कुमारी के साथ कराई जा रही थी। शादी के बाद लड़की को ट्रेन से मुंबई ले जाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। हम तो पता नहीं था, यहाँ पे आए थे तो आने के बाद मालूम चला कि लड़की 17 साल की है, नाबालिग है। तो हम लोग शादी उठवा दिया नहीं किया। जी कल हम लोग को सूचना मिली थी पोर्टल के माध्यम से कि बाल विवाह हो रहा है थावे मंदिर में। तो हम लोग गए वहाँ पे, अंबिका गेस्ट हाउस में हो रही थी शादी। फिर हम लोग आधार वगैरह लड़की का लिए तो 17 साल उम्र हुई। शादी तो रुक गई है, रुकवा दिया गया। अब हम लोग SDO सर हमारे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा और 1 साल बाद फिर ये लोग शादी अपना करेंगे। और फिर उसके बीच में हम लोग हर महीने हम लोग लड़की से और उसके माँ बाप से फॉलोअप करते रहेंगे। कल जो सूचना मिली थी, जो महिला सहायता केंद्र को मिली थी, उस केंद्र सूचना के आधार पर थावे में एक होटल पर छापेमारी की गई और जो वर और वधू है उनको और दोनों फैमिली को लाया गया और जब वेरिफिकेशन किया गया तब पाया गया कि जो बच्ची हैं, जो वधू है अभी 17 वर्ष की है। पटना से बड़ी खबर, शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुई है। देखिए फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। अब देखिए घायलों को बताया जा रहा है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसौड़ी के लहसुना के हरबंशपुर गांव की ये घटना है। अब इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, एक राइफल भी बरामद किया गया है। एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। 9 मार्च की रात की ये घटना बताई जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर बताते चले आपको, शादी समारोह के दौरान फायरिंग और फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लग गई। अब जो लोग घायल हैं, जो बच्चे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मसौड़ी के लहसुना हरबंशपुर गांव की ये घटना है। पुलिस ने कार्रवाई की है। एक आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है, एक राइफल भी बरामद हुआ है और एक अन्य आरोपी जो कि भी फरार है। 9 मार्च की रात की ये घटना है। तो ये वो आरोपी है जिसको आप देख रहे हैं, जिसे हिरासत में लिया गया है। एक और आरोपी है जो कि अभी फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना हुई। सूचना के अनुसार 2 बच्चों को गोलियां भी लगी। परिवार वाले ने घटना को छुपाना चाहा, परंतु ये पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और पूरे मामले की अच्छे से जांच पड़ताल की गई। जो भी वहाँ पे फोटोग्राफ
फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही थी, उसका भी विश्लेषण किया गया। तो 2 व्यक्तियों के पास फोटो वीडियो में हथियार पाया गया। उनके पास एक राइफल भी बरामद हुआ है। राइफल के संबंध में इन्होंने कोई वैध पेपर नहीं दिखाया। और बड़ी खबर सुपौल से, जहां नाबालिग लड़के की पिटाई कर जबरन उसकी शादी करा दी गई है। ये घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला जिले के राजेश्वरी थाना क्षेत्र के तमुआ पंचायत स्थित गोचर भतनी टोला का है। चरने तमुआ के प्रिंस कुमार की करीब 8 महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक लड़के से दोस्ती हुई थी। लड़की ने प्रिंस को फोन करके गोचर भतनी टोला के एक मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। दोनों को वहां पर साथ देखकर कुछ ग्रामीणों ने लड़के को पकड़ लिया और देखते देखते वहां पर भीड़ जुट गई और उसके बाद लड़के की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई भी कर दी। लड़का बार बार कह रहा था कि वो अभी पढ़ाई कर रहा है और इस उम्र में शादी नहीं करना चाहता, लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। आरोप ये भी है कि मारपीट के बाद ग्रामीणों ने दोनों नाबालिग की जबरन शादी करा दी। पुलिस का दलिया शिकायत। शाम में जैसे हमारा लड़का प्रिंस कुमार प्रिया गोचर हाट गया था कोई सामान लेने के लिए, उसको मम्मी ने भेजा था, लेकिन वो अभी तक लापता है। जबरन हम लोग वीडियो के मार्फत से देखे, कई आदमी उसको जबरन मारपीट करके पकड़ के ज़बरदस्ती एक नाबालिग लड़की से जबरन बहुत मारपीट करके शादी करवा दिया। खबर सहरसा से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज होने वाली है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सहरसा हवाई अड्डा पहुंचेंगे। इसके बाद वो बंगाली बाजार स्थित आरओबी निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नगर निगम क्षेत्र के शाहपुर गांव पहुंचेंगे, जहां करीब 125 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इन योजनाओं की कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्यक्रम को लेकर शाहपुर गांव में तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 90 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास आज होना है। 136 करोड़ की 35 योजनाओं पर काम शुरू है। सहरसा को सीएम की बड़ी सौगात मिलने वाली है। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन जो है सहरसा हो रहा है। ऐसे में वो जो है जो हवाई अड्डा है वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। उसके बाद जो वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो कार्यक्रम है, जो तय कार्यक्रम है, उसके बाद जो है वो जो बंगाली बाजार ओवरब्रिज जो आरओबी का निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण करने जाएंगे। उसके बाद वो नगर निगम क्षेत्र का जो शाहपुर गांव का जो इलाका है, जहां पे कि जीविका दीदियों के लिए जो है जो प्रशिक्षण केंद्र और उत्पादन केंद्र खोला गया है उसका उद्घाटन करेंगे। जो पार्क नवनिर्माण पार्क बना है उसका उद्घाटन करेंगे और जो यहाँ पे तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है उसका भी जो है वो उद्घाटन करेंगे। ऐसे में जो है यहाँ पे जो है उनका निर्धारित कार्यक्रम है शाहपुर में और उसके बाद वो जो है 125 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे जिसकी लागत तकरीबन 500 करोड़ होगी और इसका वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के। कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है आगमन सहरसा होगा और शाहपुर के लोगों में जो है काफ़ी उत्साह और उमंग है। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहरसा के साथ ही खगड़िया भी जाएंगे, जहां संसारपुर मैदान में सीएम का कार्यक्रम होगा। यहीं से मुख्यमंत्री जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। नीतीश कुमार जिले को कुल 304 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 43 करोड़ की 35 योजनाओं का शिलान्यास और 261 करोड़ की 284 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज खगड़िया पहुंच रहे हैं और खगड़िया के संसारपुर मैदान में जो है सो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ सरकार की जो विभिन्न योजना जो चल रही है उसका यहां पर एक स्टॉल लगाया गया है और आप ये देख सकते हैं स्टॉल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे। उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पर की है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जो है सो पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो है सो शहर का नगर सुरक्षा जो बांध है उसका भी निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन के 1 बजे जो है खगड़िया के संसारपुर मैदान वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।
दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और देखिए खबर कटिहार से मिल रही है, जहां पर अब जीविका दीदी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक घर का खाना पहुंच सकेगा। इससे देखिए न सिर्फ लोगों को शुद्ध भोजन मिलेगा, बल्कि जीविका यहां पर बताया जा रहा है कि जीविका डॉन की आमदनी में भी वृद्धि होगी। आज इस मॉडल का उद्घाटन से नीतीश कुमार ने किया है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मॉडल पर जानकारी दी। बताया कि समृद्धि यात्रा के तहत कटिहार में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के लिए रोजगार सृजन से जुड़े हुए इस नए पहल का उद्घाटन किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण काम जीविका दीदियों के द्वारा लोग यहाँ पर शुरू करा है, जो संभवतः कटिहार जिला में पहली बार बिहार के किसी जिला में हो रहा है। वो है कि जो दीदी की रसोई जो संचालित होती है, उसको हम लोग स्विगी और जोमेटो के माध्यम से ऑनलाइन जो दीदियां लोगों के घर पर उसका खाना पहुंचाएंगी, तो दोहरा लाभ होगा। एक तो दीदियों की आमदनी बढ़ेगी, सो तो है, और उसके साथ शुद्ध और पौष्टिक खाना लोगों के घर तक पहुंचेगा। वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा उसका प्रारंभ किया गया है। खबर आरा से है, जहां आरा रेलवे स्टेशन पर अवैध पार्किंग के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर चलाया। जिसके बाद हरकत में आए आरपीएफ और जीआरपी ने कई वाहनों को हटाते हुए जब्त भी किया है। साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन के पोर्टिको में अवैध ढंग से लगाए जा रहे वाहनों के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रेल प्रशासन की नींद खुली और अवैध रूप से बनाए गए वाहन स्टैंड में लगे गाड़ियों से जुर्माना वसूलते हुए उनको हटाया गया। देखिए आरा रेलवे स्टेशन से न्यूज 18 की ये रिपोर्ट। स्टेशन के उत्तर और दक्षिण साइड दोनों जो पार्किंग है, वहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे थे कि गलत तरीके से वाहनों को पार्क कर दिया जा रहा था, जिस वजह से जो है थोड़ी यात्रियों को असुविधा हो रही थी। कि उसी के संबंध में आज हमारे साथ जीआरपी व ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक अभियान चला के जो है वो फाइन करवाया गया। रेलवे स्टेशन के पार्किंग में ऑटो एवं गाड़ियों के लगाए जाने से यात्रियों को हो रही परेशानी की खबर दिखाए जाने के बाद एक बार फिर से न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां कि रेलवे स्टेशन के पोर्टिको में देखिए इस वक्त किस तरह से जो बेतरतीब ढंग से गाड़ियां लगाई गई थी, टोटो लगाए गए थे, उनको आरपी। देखिए ये तस्वीर, ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सहरसा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा के तहत आज सहरसा पे कार्यक्रम होना है और सहरसा और खगड़िया ये दो जिले जहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और यहां पर कई योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सहरसा पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार किस तरीके से इस वक्त सहरसा में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ जो जीविका दीदी और अन्य सरकार के द्वारा जो स्टॉल बनाए गए हैं विभागों के द्वारा, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ में तमाम जो बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और हर कार्यक्रम में आमतौर पर यही तस्वीर देखने को मिलती है। जब मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं तो उनके साथ में पदाधिकारी भी मौजूद होते हैं और मौके पर ही वो जो उचित निर्देश होता है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है। इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हैं, विधान पार्षद दलल सराफ भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त ये एक बड़ा सा जो तालाब है उस तालाब का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए एक जो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बिहार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार यात्रा करते रहे हैं और अपनी यात्राओं के जरिए वो जिलावार चीजों को देखते हैं कि वाकई से सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाओं पर काम हुआ या नहीं हुआ। तो एक बड़ी बात होती है और खास तौर पर यदि हम इस यात्रा की बात कर ले समृद्धि यात्रा की, तो समृद्धि यात्रा में ज्यादातर उन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया जा रहा है जिन योजनाओं की घोषणा इसके पहले प्रगति यात्रा के दौरान की गई थी। और इस बार भी मुख्यमंत्री सहरसा में करोड़ों की योजनाओं का जो उद्घाटन शिलान्यास है वो इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं और जहां भी जिला में जाते हैं मुख्यमंत्री तो कहीं न कहीं एक
बड़ा ये तोहफा जो होता है वो जिला वासियों के लिए होता है। और सहरसा में जब मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं तो यहाँ भी कई योजनाओं का एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास जो शिलापट के जरिए यहाँ पर किया जाता है। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जिस जगह पर जनसंवाद कार्यक्रम है वहां पहुंचेंगे और यहाँ से भी अपनी बातों को रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो जीविका दीदी है वो मौजूद है। तो थोड़ा देर और इंतजार है जब नीतीश कुमार यहाँ से जनसंवाद में जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे, अपनी बातों को बताएंगे और साथ ही साथ उनके साथ जो बिहार सरकार के मंत्री और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की यह जो यात्रा है और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए ये अपनी इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं और इसके बाद नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। मुख्यमंत्री का पद भी उन्हें छोड़ना है, लेकिन उसके पहले वो अपनी अधूरी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। समृद्धि यात्रा जब मुख्यमंत्री ने शुरू की थी उस बीच में ये जानकारी लोगों को मिली कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में लोग उन्हें सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में इसलिए आए हैं। लोग चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जो जीविका दीदी है या अन्य लोग हैं वो इस बात को लेकर के कहीं न कहीं वहां जरूर है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों के लंबे शासनकाल के बाद अब मुख्यमंत्री का पद जो है वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है कि राज्य का मुख्यमंत्री अब ये कह रहा हो कि वो अब उन्हें राज्यसभा जाना है। तो देखिए अब नीतीश कुमार फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़े तालाब का उन्होंने इस वक्त निरीक्षण किया और उनके साथ सभी लोग बिहार सरकार के मंत्री और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो लोग मौजूद हैं। नीतीश कुमार इस वक्त जो जीविका का स्टॉल है या फिर अन्य जो विकास की योजनाएं हैं उस पर फिलहाल बातचीत करते हुए जो तस्वीर है उनके ये दिखाई पड़ रही है। और देखिए जो देखिए महिलाओं के द्वारा नीतीश कुमार की जो तस्वीर है वो उन्हें दी जा रही है। जो जीविका दीदी है उन्होंने नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर बनाई और उन्हें दिया। इस वक्त नीतीश कुमार बातचीत करते हुए जीविका समूह के महिलाओं के साथ, महिलाएं हाथ में तख्ती लेकर के खड़ी दिख रही हैं और नीतीश कुमार इस वक्त उन लोगों से संवाद स्थापित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। क्योंकि कई स्टॉल होते हैं अलग अलग विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे जुड़े प्रदर्शनी लगाए जाते हैं। और यहाँ देखिए धन्यवाद नीतीश जी, जीविका समूह के द्वारा हाथों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर के महिलाएं खड़ी हैं। एक संदेश भी देने की कोशिश है इस बहाने कि जब आप यहाँ पर आए हैं आपने जो काम किया, महिलाएं कहीं न कहीं प्रभावित इस बात को लेकर के हैं कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए नीतीश कुमार ने विशेष और बड़ी पहल की। और इस वक्त नीतीश कुमार देखिए जो लाभुक हैं उन्हें चेक सौंपते हुए सांकेतिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग और भी कई विभाग हैं, उन विभागों के स्टॉल पर नीतीश कुमार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ही देर में वो जनसंवाद कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे। जब जनसंवाद कार्यक्रम में यहाँ पर वो पहुंचेंगे अपनी बातों को रखेंगे, वो बताएंगे कि 2005 से लेकर के अभी तक बिहार में क्या हुआ और अब 2030 तक का जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाएगा। इन चीजों को नीतीश कुमार अपने हर एक संबोधन में बताते हैं। और खास तौर पर जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को सशक्त किया गया, इन चीजों की भी पूरी जानकारी नीतीश कुमार अपने इस यात्रा के माध्यम से लोगों को देते हैं। और साथ ही साथ संवाद के साथ साथ समीक्षा बैठक भी होगी। समीक्षा बैठक सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसमें जो जिले की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं पर कितना काम हुआ और आगे कैसे काम करना है, इन चीजों की समीक्षा की जाती है। तो ये समीक्षा बैठक भी काफी महत्वपूर्ण होती है जिसमें बिहार सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं और साथ ही साथ जो जिला के जो पदाधिकारी होते हैं, डीएम, एसपी के साथ जो अन्य पदाधिकारी हैं वो समीक्षा बैठक में मौजूद होते हैं और पूरी खाका उनके पास होती है और पूरी की पूरी रिपोर्ट नीतीश कुमार खुद से देखते हैं। उसके बाद कैसे उसको आगे बढ़ाना है इन चीजों को भी कहते हैं।
तो कुल मिलाकर के अब जो निरीक्षण का काम है वो नीतीश कुमार यहाँ से करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ ललन सराफ यहाँ पर मौजूद है और देखिए जो लाभुक हैं उन लाभुकों को नीतीश कुमार के द्वारा चेक सौंपा जा रहा है। तो एक बड़ा आयोजन सहरसा में किया गया और खास तौर पर यदि हम सहरसा की बात कर लें तो ये बाढ़ प्रभावित है। पटना से काफी दूर सुदूर का इलाका है। सहरसा में कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे और ठीक की जाए, इन चीजों को नीतीश कुमार देखते हुए और खास तौर पर बाढ़ के लिए बाढ़ प्रभावित इलाके में किस तरीके से जो काम किया गया या फिर और जो काम अभी करना बाकी है उन चीजों को लेकर के यहाँ समीक्षा होती है। तो अपने समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सहरसा पहुंचे हैं और इसके बाद नीतीश कुमार यहाँ से सीधे खगड़िया जाएंगे। एक दिन में 2 जिलों में समृद्धि यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद जब खगड़िया में नीतीश कुमार जाएंगे वहां भी उसी तरीके से पहले जीविका समूह और सरकार के द्वारा जो स्टॉल बनाए जाते हैं उनका निरीक्षण नीतीश कुमार करते हैं और साथ ही साथ जनसंवाद का जो कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर देखिए मंडन मिश्र की झांकी भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सहरसा में मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ था वो यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के द्वारा जो स्टॉल है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जिसमें नीतीश कुमार इन चीजों को देखते हुए और ये पालना घर तो एक एक चीजों को नीतीश कुमार देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ खास तौर पर जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं पर काम कितना हुआ है या काम नहीं हुआ है इन चीजों को नीतीश कुमार देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और स्वागत की तैयारी भी नीतीश कुमार की यहाँ पर सहरसा में बड़े पैमाने पे की गई है। हजारों की तादाद में जो जीविका दीदी हैं वो उन्हें सुनने के लिए सुबह से ही बैठी है। सुबह से ही जीविका दीदियों की कतार जो है वो मैदान में आ रही है और बड़ी संख्या में महिलाएं और जीविका दीदी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। थोड़ा वक्त और है जब मुख्यमंत्री जनसंवाद जो कार्यक्रम है उस जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ से अपनी बातों को रखेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान जिन जिन योजनाओं को लेकर सरकार ने घोषणाएं की या जिन जिन योजनाओं को लेकर काम शुरू किया गया था उन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे जिसमें कई सौगात एक साथ सहरसा जिले को मिलेगी। और इन सौगातों के साथ साथ देखिए इस वक्त नीतीश कुमार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अब वो जो बिहार में और खास करके हर एक जिले में नीतीश कुमार जब जाते हैं और वहां पर योजनाओं की सौगात देते हैं वो समय है जब नीतीश कुमार यहाँ से एक साथ करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शिलापट अनावरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक साथ करोड़ों की योजनाओं का ये सौगात सहरसा जिले को नीतीश कुमार ने दिया। अलग अलग योजनाओं के यहाँ पर शिलापट लगाए गए हैं और नीतीश कुमार की आकृति बनाई गई है ये और उस आकृति को भी नीतीश कुमार गौर से देख रहे हैं। और चूंकि एक सैंड आर्ट यहाँ पर नीतीश कुमार का काफी बड़ा सैंड आर्ट जो है वो यहाँ बनाया गया है। तो अब बस इसी के बाद अब सीधे नीतीश कुमार जो जनसभा जहाँ उन्हें संबोधित करनी है वहां पहुंचेंगे। अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए कहा जा सकता है कि एक बड़ी बात होती है जब राज्य के मुखिया लोगों के बीच में होते हैं और जब जिले में नीतीश कुमार जाते हैं तो जिले की जो तस्वीर है वो भी बदली बदली नजर आती है और कहीं न कहीं सारा सिस्टम जो है जिले में वो रिफ्रेश हो जाता है जब मुख्यमंत्री खुद जिले में जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो बच्चियां हैं उन बच्चियों से संवाद करते हुए नीतीश कुमार सीधे उन तक पहुंचे हैं और यहाँ से सबको वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में काम हुआ और उनके लिए क्या क्या किया गया। और देखिए इस वक्त बच्चियों का हौसला बढ़ाते हुए नीतीश कुमार अब आगे
अपने अगले पड़ाव के लिए, जहां पर जनसभा को नीतीश कुमार को संबोधित करनी है। यहाँ अब नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए, देखिए जो स्टैंड आर्ट है, उस स्टैंड आर्ट के पास नीतीश कुमार पहुंचे हैं और अपनी तस्वीर जो कलाकृति स्टैंड आर्ट के जरिए बनाई गई है वो इस वक्त देख रहे हैं। और धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए, और धन्यवाद भी जिन्होंने ये तस्वीर बनाई, स्टैंड आर्ट बनाया, उन्हें धन्यवाद देते हुए अब नीतीश कुमार अपने अगले पड़ाव के लिए निकल गए हैं, जहां पर अब एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और यहाँ से अपनी बातों को बताएंगे कि 2005 से लेकर के अभी तक उन्होंने क्या किया और अब 2026 से लेकर के 30 तक का जो रोड मैप है उसमें क्या क्या काम करने हैं उन्हें। इन चीजों को मुख्यमंत्री यहाँ से लोगों को बताएंगे, खास करके महिलाएं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पहुंची हैं, उन महिलाओं से संवाद भी स्थापित करेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और नीतीश कुमार सहरसा में जनसंवाद करने वाले हैं और आप नजर बना के रखिए, और नीतीश कुमार जैसे ही वहां पहुंचते हैं क्या कुछ वो कहते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए।